जय श्री राम, राधे राधे। अक्सर हमने देखा है कि आजकल पेरेंट्स की, यूथ की एक बड़ी ही अजीब समस्या आती है। या तो पेरेंट्स आते हैं या उनके बच्चे आते हैं कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। या आज के दौर पे अगर मैं देखूं तो मेरे अधिकतर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फोन पर सबसे पहली चीज यही पूछते हैं कि सर मैं शादी करना चाहता हूं या मैं शादी करनी चाहती हूं, मेरी शादी कब होगी। शादी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज के दौर में चलता आ रहा है। और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को पूरी गहनता से समझेंगे कि शादी की टाइमिंग क्या है, शादी कब होगी, शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। उससे पहले सभी दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम अखिल अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर मेरी आने वाली नई वीडियोस की सीरीज या कोई भी नॉलेज वाली वीडियोस टाइम से मिल सके और आप अपने जीवन में सावधानी एवं तरक्की पा सके। तो आइए चलते हैं एक ऐसी अनकही पहेली के ऊपर, शादी। पहले के दौर में हम देखते थे कि एक उम्र होने के बाद पेरेंट्स कैसे भी करके बच्चों की शादियां करवा देते थे। लेकिन जैसे जैसे दौर बढ़ता चला गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ने लगी, हम आज देखते हैं जब भी हम शादी की बात करते हैं किसी 22 साल के युवक से, किसी 23 साल के युविका से, तो वो एक ही चीज बोलते हैं, पहले मैं करियर बनाऊंगा, पहले मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, पहले मैं कोई अर्निंग कर लूं, उसके बाद मैं शादी करूंगा या करूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी जगह गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी शादी करना ही एक उपाय है। मेरा कहने का माध्यम आज ज्योतिषीय गणना से है, क्योंकि जब भी हम शादी की टाइमिंग की बात करते हैं तो हमें अपने जन्म पत्री का खाना नंबर 7 याद आता है, जिसका मालिक है शुक्र। वहां पर बैठा हुआ ग्रह, चाहे वो बृहस्पति है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो शनिदेव हैं, अन्य कोई भी ग्रह जो भी आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि 7th हाउस कुंडली का कैसे देखना है। अब जब हम शादी की टाइमिंग की बात करते हैं, शादी की टाइमिंग अलग अलग समय पे कहीं छोटी मिलती है, कहीं बड़ी मिलती है। कहने का मतलब, यदि आपकी सप्तम ग्रह में सपोज करो बृहस्पति बैठे हैं और ये किसी मेल की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि शुक्र जो उनकी पत्री में है वो कैसे व्यवस्थित है। क्या वो अच्छे घर में है, क्या उनके ऊपर कोई गलत प्लैनेट्स की या एंटी प्लैनेट्स की या जो उसके एनिमी है उसकी दृष्टि तो नहीं आ रही है, या कोई अन्य प्लैनेट 1-8 की टक्कर तो नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना है कि अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र और महिला की कुंडली है तो मंगल। यदि शुक्र और मंगल दोनों सुव्यवस्थित हैं, यानी कि शादी का पहला प्रॉमिस पूरा होता है। अब दूसरे प्रॉमिस की बात करते हैं जो हमने ऊपर आपको दिखाया अभी, 7th हाउस। 7th हाउस में सपोज कीजिए बृहस्पति बैठे हुए हैं और अभी कालांतर में सपोज कीजिए हम किसी व्यक्ति की बात करें, कोई क्लाइंट आया मेरे पास और उसने मुझसे पूछा कि सर मेरे बेटे की शादी कब होगी। अब शादी कब होगी का मतलब है कि मुझे उनको इवेंट बताना है। जी हाँ दोस्तों, मैं क्लियरली ये बोलना चाहता हूँ कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार हम आपको योग बता सकते हैं, योग का प्रॉमिस बता सकते हैं, उसको कंप्लीट करना ना करना ये पूरा पूरा आपके हाथों में है। अब मान लीजिए क्लाइंट मेरे पास आता है, सवाल वही कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। हम जन्म पत्री देखेंगे, दशा देखेंगे, महादशा देखेंगे, क्योंकि शुक्र को तो हम देख चुके हैं कि शुक्र सही बैठा हुआ है। तो पहला प्रॉमिस कंप्लीट। अब दूसरा प्रॉमिस कि जो सप्तम का घर है, जो 7th हाउस है, जिसको हम हाउस ऑफ पार्टनर, हाउस ऑफ मैरिज बोलते हैं, वहां की व्यवस्था कैसी है। क्या वहां पर ऐसे प्लेनेट बैठे हैं जो कि क्रूर हैं, जैसे शनि हो गए, मंगल हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, या सौम्य प्लेनेट बैठे हुए हैं जैसे चंद्रमा हो गए, बृहस्पति हो गए, बुध हो गए या शुक्र हो गए। तो उससे ये मालूम होगा कि इस घर की व्यवस्था कैसी है। सपोज कीजिए 7th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं और समझ लीजिए कि उस समय बृहस्पति की ही दशा चल रही है, तो यानी कि बृहस्पति की दशा जब से शुरू हुई है और जब तक चलेगी, आपके लिए अनेकों प्रकार के योग हैं शादी करने के। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसने दशा दिखाई, दशा भी सही है, फिर भी कह रहा है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा
कि हमारे 7th हाउस पे या जो प्लेनेट वहां बैठा है उसके ऊपर किस प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है। क्या वो दोस्त है, क्या वो शत्रु है, या अन्य कोई ऐसा प्लेनेट तो नहीं है कि जिसकी 1-8 की टक्कर हमारे उस प्लेनेट पर पड़ रही हो। तो ये तो हुई टाइमिंग की बात। बहुत बार देखा गया है कि बच्चा कहता है कि मैं तो 30 के बाद शादी करूंगा, या लड़की कहती है कि मैं 30 से पहले शादी नहीं करूंगी, और पता चलता है कि उनकी सप्तम ग्रह की दशा उस 30 साल से पहले आके निकल चुकी। अब ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति परेशान, हताश, क्योंकि एक समय पर आकर लगभग सभी को एक जीवन साथी की तलाश होती है जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सकें, जिसके साथ चलकर वो अपने जीवन के सभी पड़ाव को पा सके, सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। अब जब समय निकल गया तो हमने अक्सर एक कहावत सुनी है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि यदि आप समय से अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आपकी शादी का समय, शादी की दशा कौन सी है, और आप उसका प्रयोग कर कर उस समय पे शादी कर लेते हैं, तो हो सकता है आज के दौर में जो समस्या चल रही हो उससे हम बच सकें। ऐसा नहीं है कि वो दशा निकल गई तो शादी होगी ही नहीं, शादी तब भी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से अभूज मुहूर्त हैं हमारे शास्त्रों में, जिसमें से एक अक्षय तृतीया अभूज मुहूर्त है, देवउठनी 11 एक अभूज मुहूर्त है कि जिसमें कोई भी वर वधू बिना योग देखे कभी भी शादी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि वही मुहूर्त शेष हैं, अन्य मान लीजिए आपकी किसी और प्लेनेट की दशा चल रही है, सपोज कीजिए शुक्र की चल रही है या बुध की चल रही है, तो बुध और शुक्र में भी बृहस्पति का अंतर आएगा, लेकिन उस समय होगा क्या, आपको जो समय अवधि मिलेगी वो हो सकता है उतनी ना मिले, हो सकता है 1 माह की मिले, हो सकता है 2 माह की मिले। वो डिपेंड करता है कौन से प्लेनेट की अंतरदशा है, आप किस समय आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दशा निकल गई तो शादी नहीं होगी, हाँ, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सरल रूप से बिना परेशान हुए आपके बच्चों की, या आज के यूथ जो सबसे बड़ा मैरिज का इशू फेस कर रहे हैं, अगर वो समस्या आ रही है तो आप समय से अपनी जन्म पत्री की गणना करवाएं, जाने कि आपकी शादी किस उम्र में होनी चाहिए, किस दशा में होनी चाहिए, और उसके अनुरूप अपने जीवन को शादी के लिए तैयार करें। अब दूसरी चीज, अक्सर जब भी कोई क्लाइंट आता है या माँ बाप आते हैं तो पहला सवाल, क्या मेरा बेटा लव मैरिज करेगा, क्या मेरी बेटी अरेंज मैरिज करेगी। देखिए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों ही अलग अलग ज्योतिषीय गणनाओं पर निर्भर करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं लव मैरिज की। जब भी हम लव मैरिज की बात करते हैं तो कुंडली का 5वां भाव हमारे दिमाग में आता है, 5th हाउस, जो कि सूर्य का घर है। अब मान लीजिए सूर्य का घर है, अब वहां शुक्र बैठे हैं, और जो 7 नंबर प्लेनेट का घर है वो शुक्र है, यानी कि सप्तम के मालिक अब सूर्य के घर 5th में बैठे हैं, और 5th के मालिक सूर्य अगर सप्तम में बैठे हैं तो ऐसा ये योग है कि जो लव मैरिज को दर्शाता है। दूसरा योग अगर हम देखना चाहें, 5th हाउस के जो प्लेनेट बैठे हैं, या जैसे लॉर्ड हैं सूर्य, अब 7th के लॉर्ड हैं शुक्र, अगर दोनों के दोनों केंद्र में कहीं एक साथ बैठ जाएं, यानी कि 1st हाउस में, 4th हाउस में, 10th हाउस में, या 7th हाउस में, या त्रिकोण में बैठ जाएं, 1st हाउस में, 5th हाउस में और 9th हाउस में, तो अक्सर देखा गया है जब ऐसे योग भी बनते हैं तो भी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब निर्भर फिर वही करता है कि यदि 5th पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, सपोज कीजिए शनि देव की दृष्टि है, राहु की 5th दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो ऐसे में क्या होगा, वो प्रॉमिस तो होगा लेकिन पूरा होगा कि नहीं होगा उसके लिए थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी मित्र के ऊपर शत्रु की दृष्टि पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज के प्रॉमिस को वीक करती है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से मैं आपको समझा पाया होगा कि शादी की टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, अपनी जन्म पत्री का समय से गणना करवाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो
आने वाली जनरेशन और भी ज्यादा अपने करियर के प्रति फोकस्ड होगी, अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होगी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या वही प्रस्तुत होगी कि वो अपनी शादी का समय निकाल चुके होंगे और बाद में वो केवल और केवल इसी चिंता में रहेंगे कि हमारी शादी कब होगी, हमें लाइफ पार्टनर कब मिलेगा। और वही पेरेंट्स का हाल होगा, क्योंकि पेरेंट्स की एक ही तो इच्छा होती है कि लड़के की अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा व्यापार चल जाए, किसी अच्छे परिवार में शादी हो जाए और उसके संतान हो जाए, जिससे कि उसकी अपनी जिंदगी भी सुधर जाए और उनका जो परिवार है वो भी निरंतर बढ़ता रहे। आशा करता हूँ आज शादी की टाइमिंग को लेकर जो भी आपके मन में सवाल होंगे वो आपके दूर हुए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल है या आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो शादी का समय ढूंढ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पूछे। हमें बेहद खुशी होगी आपको सहायता कर सही उत्तर देकर। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट हुए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, राधे राधे।